अरे देखो यहाँ पर ध्यान दो, जैसे बिकेगा वो सामने वाला लेके चला जाएगा। हाँ वैसे so previously we have solved one question of liquidation of company which was full stop limited, है ना। तो अभी उसी आगे वाला जस्ट हमारे पास समय है सोना लिमिटेड, काफी अच्छा नाम है, इसके लिए पहले से लिख दिया है मैंने। ओके, सोना लिमिटेड आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है। द कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन ऑन 1 जनवरी 2018। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करना। ओके, देन प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर अर्लियर फॉर 3 इयर्स, 3 साल से प्रेफरेंस डिविडेंड पे नहीं किया है, अंडरलाइन कर लो इमीडिएटली इसको। देन वी हैव लैंड एंड बिल्डिंग, देखो असेट बेचना शुरू किया है ना, तो असेट जब बेच रहा है तो सारी की सारी अमाउंट हमको वहां पर मेंशन करनी है। रिसिप्ट पे साइड असेट बेच के पैसा आएगा जी पास। ओके, एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन अमाउंट टू रुपीज 8,000, लिक्विडेशन एंटाइटल टू लिक्विडेटर कमीशन 2% दिया है, 3% अमाउंट डिसबर्समेंट ऑफ अनसिक्योर्ड, ये भी एक इम्पोर्टेंट वर्किंग नोट है, जैसे मैंने पहले बताया था, याद है आपको, लॉस टू ऑल लिक्विडेशन मस्ट बी इक्वल। वैसे ये भी एक इम्पोर्टेंट वर्किंग नोट है कि 2% असेट रियलाइज पे देना है उसको और 3% उसको देना है कमीशन, जो वो पैसे पे करेगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। तो उस टाइप पे पैसे हो नहीं हो वो तभी सॉल्व करेंगे, तभी चेक करेंगे। और पेमेंट फॉर्मेट 30 जून को देना है, इसको भी अंडरलाइन कर लो। प्रिपेयर लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ठीक है, बनाते हैं। सर सबसे पहला आप बैलेंस शीट में देख लो लाइबिलिटी साइड, 1,000 प्रेफरेंस शेयर है, 2,000 इक्विटी शेयर है, 3,000 इक्विटी शेयर है, और दोनों का कॉल्ड अप अमाउंट अलग अलग है। मतलब यहाँ पर भी वो लॉस टू ऑल इक्विटी शेयर होल्डर मस्ट बी इक्वल वाला वर्किंग नोट बनेगा। सिक्योर्ड लोन 6% डिवेंचर दिया है। अदर अरे देखो यहाँ पर ध्यान दो, 6% डिवेंचर, फ्लोटिंग चार्ज ऑन ऑल असेट है, और मॉर्गेज जो लोन है ना आपका लैंड एंड बिल्डिंग पे सिक्योर्ड है 1 लाख रुपीज। लैंड एंड बिल्डिंग पे सिक्योर्ड है। तो अब जब हम लोग असेट सेल करेगा ना हम लोग, तो हम लोग कैसा करेगा, इसको ध्यान देना। फर्स्ट वी आर सेलिंग अबाउट लैंड एंड बिल्डिंग, करेक्ट। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं सबसे पहले कैश, अगर कुछ कैश होगा तो मेंशन करेंगे, अदरवाइज ये जगह नील रह जाएगी। वहां पे नील लिख देना, लास्ट टाइम में मैं लिखना भूल गया था, कैश, एंड देन विल मेंशन हियर असेट रियलाइज्ड। असेट जो आप रियलाइज कर रहे हो उसमें सबसे पहला एडजस्टमेंट देखो लैंड एंड बिल्डिंग का दिया हुआ है, और कितनी अमाउंट है उसकी, 2,40,000 है ना। मैंने 2,40,000 पे आपने सेल किया, बट आपका ये मॉर्गेज था, है ना, लेस कर दो मॉर्गेज। जो मॉर्गेज का प्रॉपर्टी है वो तो खुद ही बेच के लेके जाएगा ना सर। हाँ सर, एग्जांपल से समझाओ, 2,40,000 का लैंड है, जिसमें से 1 लाख का लैंड मॉर्गेज पड़ा हुआ है, 1 लाख पे आपने उधार लिया है, तो जैसे बिकेगा वो सामने वाला लेके चला जाएगा। वो गिरवी रखा था आपने, तो वो उसका उधार ही लेके चला जाएगा। तो आपके हाथ में कितना आने वाला है फिर, 1,40,000 आने वाला है, राइट और नॉट। हियर विल राइट व्हाट 1,40,000। इसके बाद आपने क्या सेल आउट किया है, अच्छा प्लांट एंड मशीनरी 1,80,000। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी के बाद क्या सेल किया, स्टॉक, हाउ मच, 70,000 ये आपकी स्टॉक। देन उसके बाद डेटर्स भी आपने, अच्छा ठीक है, डेटर्स कितना है आपका 60,000। तो इसके पास से तो आपके पास पैसे आने वाले, राइट और नॉट। और आपके पास कैश बैलेंस ऑलरेडी 30,000 गिवन है क्वेश्चन में, राइट और नॉट। अच्छा अभी ये इसको हटा दो, ये तो सेल करने में नहीं आया, सेल करके आपके पास कितने पैसे आएगा, हाँ, कितना हो रहा है देखो, लेट मी चेक, दिस इज योर 1,40,000 प्लस 1,80,000 प्लस 70 प्लस 60, इट कम्स टू 4,50,000, है ना। अब वो क्या बोला था याद है, बाय लिक्विडेटर का परमिशन या रेम्यूनरेशन, बाय लिक्विडेटर्स कमीशन, कमीशन 2% है ना ऑन असेट रियलाइज। बच्चा क्या करेगा, ये 4,50,000 पे मारेगा 2%, गलत सर। 5,50,000 पे 2% करना है, क्यों, क्योंकि वो जो 1 लाख वो मॉर्गेज प्रॉपर्टी लेकर गया, बेचा तो लिक्विडेटर नहीं है ना। तो 2% हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 2% ऑफ 5,50,000 इट कम्स टू 11,000। सर कैसे, ये 2 0 हटा दिया, 5,500 बचा, उसको मल्टीप्लाई में 2 कर दिया, 11,000। समझता कैसे है 11,000। बच्चा लोग क्या करता है, इसी पे कैलकुलेट करने लग जाता, गड़बड़ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो क्या बोला है इसने, एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन, फिर से बताइएगा, ध्यान से सुनना। आपने एसेट बेचा, आपका आया 4,50,000, उस पर 2% आप कमीशन लेने लग जाते हो, ये गड़बड़ है। सर आपने 4,50,000 का, ये 5,50,000 का एसेट बेचा है,
हाँ, अंडरस्टैंड? Yes. ये 1 लाख बच्चा एक्सक्लूड नहीं कर सकता। yes, आपने 2,40,000 का लैंड सेल किया, उसमें से 1 लाख रुपीज मॉर्गेज किया हुआ था, वो लेके चला गया क्रेडिटर, yes, हट गया वो। अरे लेकिन वो लेकर गया बट बेचा तो लिक्विडेटर नहीं है ना, तो लिक्विडेटर तो पूरे पे अपना पैसा कमीशन चार्ज करेगा ना, हाँ, तो ये 1 लाख इंक्लूडेड होगा इसमें, तो ये आ जाएगा 550, उस पर 2% कमीशन, 2% कमीशन इज इक्वल टू 11,000। सिंपल। yes, sir. अब लिक्विडेशन एक्सपेंस दे रहा है वो, बाय लिक्विडेशन expenses 8,000 is given, right? Yes, sir. Next 6% डिवेंचर फ्लोटिंग चार्ज ऑन ऑल एसेट 1 लाख दिया हुआ है, हाँ, कि 1 लाख पे आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा 6 महीने का। सर क्यों? क्योंकि ये 30 दिसंबर का है बैलेंस शीट और आपने पेमेंट किया है 30 जून को, तो Yes. 6 मंथ का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 1 लाख पे 6%, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12 इट कम्स टू 3,000। तो आप यहाँ बोलोगे बाय इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। संजना को नहीं समझ में आया? सर समझा। पक्का पक्का? हाँ जी सर। इंटरेस्ट ऑन 3,000, देन विल राइट हियर बाय डिवेंचर, डिवेंचर की पेमेंट कर दो 1 लाख रुपीज, करेक्ट? यस सर। चलो ये हो गया। देन उसके बाद आपको दिया हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर एंड इनकम टैक्स। ओके, यस, सन्ड्री क्रेडिटर इनकम टैक्स दोनों आपको प्रेफरेंशियल लाइबिलिटी कंसिडर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ लिख देता हूँ मैं सन्ड्री क्रेडिटर और इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स कितना है? 10,000 है। अब मैं ना चेक नहीं कर रहा हूँ कि मेरे पास पैसे है कि नहीं। वाई आई एम नॉट चेकिंग इट? बिकॉज आई नो वेरी वेल यार, मेरे पास 480 यहाँ से आए थे, 30,480 है मेरे पास। आउट ऑफ दैट 480 मैंने अभी तक पेमेंट किया ही क्या है, तो आई हैव मनी, आई नो वेरी वेल। 1 लाख रुपए तो मैं पे कर सकता हूँ इनकम टैक्स का और इसका बाय समथिंग सेपरेट रिलेटेड, राइट और नॉट? आई हैव दैट मच ऑफ, आई हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी टू पे देम, राइट? बट यहाँ पर एक चीज नोटिस कर, एक एडजस्टमेंट ऊपर दिया था, वो बोला था लिक्विडिटी इज एंटाइटल्ड टू कमीशन 2% ऑन ऑल एसेट रियलाइज। मतलब सारे एसेट बेच के जो पैसे आएंगे ना, सारे एसेट बेच के जो पैसे आएंगे उसमें 2% कमीशन मिलेगा, वो ले लिया हमने उसको। हाँ, हाँ, अब आगे एंड 3% अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, और ये दोनों आपका अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ही तो है, यस है ना? इनकम टैक्स भी आपका अनसिक्योर्ड है और सन्ड्री क्रेडिटर भी आपका अनसिक्योर्ड है, दोनों मिला के कितना हो गया? 1 लाख हो गया। 1 लाख पे 3% आपको पे करना है कि नहीं पे करना है? समझदार? यस सर। 3% ऑफ 90,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 1 लाख, सो इट कम्स टू हाउ मच? 3,000। सिंपल है। यस सर। आप यहाँ पे क्या लिखोगे? बाय बाय लिक्विडेटर कमीशन, यहाँ मेंशन कर दो 3%, यहाँ मेंशन कर दो 2%। 3% इज हाउ मच? 3,000। सिंपल। सो हाउ मच वी हैव पेड? 3,43,000। देखियो यहाँ से देखिए यहाँ तक वी हैव पेड 3,43,000 एंड हाउ मच फंड्स वी हैव? 4,80,000। तो 4,80,000 है कितना अपने पास? 4,80,000। ओके बेटी, और पे कितना किया? 3,43,000। तो अभी बचा कितना? 4,80,000 में से 137 बचा ना आपके पास। ये 137 यू आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट टू द इक्विटी शेयरहोल्डर्स, ठीक है? प्रेफरेंस शेयरहोल्डर का पैसा तो पे कर दिए। अब ध्यान देना, मेरे पास बच रहा है 1,37,000 विच आई नीड टू पे टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, करेक्ट? यस बेटा देखो, इक्विटी शेयर होल्डर 2 दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप देखो इक्विटी शेयर होल्डर एक है 2,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड नहीं। यस सर। एक मिनट, 2,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड, 2 लाख आ गया इसका। हाँ, मैं बेटा यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखना 2,000 इक्विटी शेयर है, एक है ₹100 का, सो इज इक्वल टू, इससे मैंने कितना ले लिया? 2 लाख ले लिया। यस सर। और एक 3,000 इक्विटी शेयर है ये 100 का, बट यार हाँ बस इसका पेड कितना है? 50। तो ये कितना आ गया मेरे पास? 1,50,000। इसके लिए कैलकुलेटर यूज करेंगे तो। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को बेटा, ये हाफ पेड है, फुली पेड नहीं है। क्या मैं आपसे सवाल है, क्या मैं ये 1,37,000 को इन दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ 5,000 में? नहीं। इट इज नॉट पॉसिबल। मैं क्या करूंगा बताए? ध्यान से सुनो, मैं बोलूंगा 2,000 से फॉर एग्जाम्पल आपने 2,000 शेयर परचेज किया, आपने 3,000 शेयर परचेज किया, आपने 2,000 का, ध्यान देना, आपने 2,000 का 100 रुपया पूरा पे किया, ₹100।
और आपने 3000 शेयर का 50 रुपीज पे किया, 50 पे किया। नहीं है। तो आई हैव ऑप्शन व्हाट, मैं आपको बोल के आप एक काम करो 1,50,000 और दो, तो आपका ये 100 हो जाएगा फुल्ली पेड। हाँ। और मैं इसमें 1,50,000 प्लस कर दूंगा, है ना, क्योंकि 137 तो मेरे पास है। हाँ। और 150 में प्लस कर दूंगा, 137 प्लस 150 कम्स टू हाउ मच, 287। और ये 287 को मैं 5,000 शेयर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। करेक्ट और नॉट? करेक्ट। नहीं समझा? समझा। ये टू अभी दोनों फुल्ली पेड हो गया ना। हाँ। और मेरे पास 287 है, डिविजन करूंगा हमें किससे पता है, 5,000 से। तो एक शेयर को मैं दूंगा 57.4 रुपीज। Yes. क्लियर? ये ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास, भाई आपसे पैसा लेके आप लोगों में ही डिस्ट्रीब्यूट करूं। उससे बेहतर क्या है कि मैं बोलूंगा 2000 शेयर का आपने 100 दिया है ना, आप एक काम करो 50 ले लो। Yes. ठीक है, आप 50 ले लो, तो ये भी 50 और ये भी 50 हो जाएगा, राइट और नॉट? तो मैं 2000 शेयर पे 50 रुपीज पे कर देता हूँ पहले। सो 2000 मल्टीप्लाई बाय 50 कम्स टू 1 लाख। तो मैंने आपको 1 लाख रुपीज, ये शेयर हुआ। हाँ सर। ये शेयर को मैंने 1 लाख पे कर दिया। कितना पे कर दिया? 1 लाख। 1 लाख। तो ये मेरे पास बैलेंसिंग फिगर हाउ मच आई हैव, 37,000 आई हैव राइट नाउ। बट ये भी कितना हो चुका है अभी? 50। Yes sir. तो अब ओवरऑल सिचुएशन क्या है, 2000 शेयर है इंटू 50 का एक, ये हो गया 1 लाख। करेक्ट? Yes sir. और ये 3000 शेयर है इंटू 50 का एक, ये हो गया 1,50,000। अमाउंट से तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि इतनी अमाउंट तो पे करने के लिए सफिशिएंट अमाउंट है नहीं हमारे पास। बट ये समझ लो कि आपके पास अभी ये दोनों इक्वल हो चुका है। हाँ। तो ये टोटल आपके पास कितना आ गया? 5,000 आ गया। Yes sir. तो बेटा डिवाइडेड बाय 5,000 कर दो इसको, एंड देखो आपका लॉस इक्वल लेने वाले हो। 37,000 डिवाइडेड बाय 5,000 इज इक्वल टू 7.4 आप पे करोगे। आप पे कितना करने वाले हो? 7.4। अब जब 7.4 आप पे करोगे, लिया कितना था एक शेयर से? एक शेयर का पैसा लिया कितना आपसे? एक शेयर का पैसा 50 रुपीज। 50 रुपीज। और पे कितना किया आपको? 7.4। तो लॉस कितना हुआ आपका? देखो लॉस 42.6। और उस सिचुएशन में भी यही हुआ था, 100 रुपीज आपसे लिया था और पे किया था 57 पॉइंट समथिंग, 57.4। देखो 42.6 लॉस है। Yes sir. तो अभी भी लॉस आपका 42, एक मिनट रुको, 100 आपसे लिया हाँ। एंड 57.4 पे किया, 42.6 आपका लॉस आया। Yes sir. और अभी देखो आपसे 50 लिया और 7.4 पे किया, 42.6 आपका लॉस। Same. सिंपल। Yes. तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा आराम से, बाय इक्विटी Share. शेयर कैपिटल कितना, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे हम लोगों को, 2000 मल्टीप्लाई बाय 50, हाउ मच? 1 लाख। 1 lakh. सिंपल। Yes sir. एंड हियर बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 5,000 शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। या मत लिखो, कुछ भी मेंशन मत करो, 37,000 लिखा है यहाँ पर। Yes sir. एंड देन आप इसको अच्छे से मेंशन कर दो, वॉट कितना? 7.4 रुपीज पेड टू ईच इक्विटी शेयर। ओके, लॉस ऑफ रुपीज 2.6 टू ईच Equity shares. सिंपल है। और अब आप जब इसकी टोटलिंग करोगे, यू विल गेट द सेम अमाउंट। यहाँ पर क्या आपको 4,80,000 ही आएगा। हाँ राइट, 4,80,000 आएगा। हियर आल्सो यू विल गेट व्हाट? 4,80,000। डन। Yes sir. चेक कर लेना आप इसको, सिंपल है। So let today's solution is over here. We'll meet you on next lecture with a new topic. Bye.